हेलो क्लास। तो हमने यूनिट फर्स्ट में डिस्कस किया था माइक्रोबायोलॉजी क्या है ना, उसके स्कोप क्या है और हिस्ट्री हमने देखा था। ठीक है, यूनिट सेकंड हम अब पढ़ेंगे सेफ्टी मेजर्स इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी। ठीक है, देखो क्या है पहले समझो। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी में ब्लड, यूरिन, स्टूल, स्पुटम, पस और दूसरे बॉडी सैंपल्स की टेस्टिंग होती है। ठीक है, इन सैंपल्स में बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई या पैरासाइट्स हो सकते हैं, है ना। इसीलिए जो है लेबोरेटरी में काम करते टाइम सेफ्टी रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पर्पस क्या है कि लेबोरेटरी स्टाफ को इन्फेक्शन से बचाना, पेशेंट के सैंपल को सेफ रखना, लेबोरेटरी में कंटामिनेशन को रोकना, एक्सीडेंट और डिजीज़ स्प्रेड होने से बचाना। ठीक है, तो ये सारे पर्पस हैं। अब हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। क्या लिखा है? फर्स्ट, पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स, मतलब कि क्या है? पर्सनल सेफ्टी। ठीक है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई का मतलब है ऐसे कपड़े और सेफ्टी आइटम्स जो वर्कर को इन्फेक्शन से बचाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है ऑलवेज़ वियर लैब कोट या एप्रन। हाँ, मतलब कि लैब कोट या एप्रन हमेशा पहनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ब्लड या कल्चर का सैंपल गिर जाए तो कपड़े और स्किन सेफ रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर ब्लड सैंपल ट्यूब टूट जाए और ब्लड फैल जाए तो लैब कोट इन्फेक्शन को कपड़ों तक पहुंचाने से रोकता है। नेक्स्ट क्या है? यूज़ ग्लव्स वाइल हैंडलिंग स्पेसिमेंट्स। मतलब कि सैंपल हैंडल करते टाइम ग्लव्स ज़रूर पहने। ठीक है, क्योंकि ग्लव्स बैक्टीरिया और वायरस को डायरेक्ट स्किन तक पहुंचाने में रोकते हैं। ठीक है, पहुंचाने से क्या है? रोकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हेपेटाइटिस बी या HIV इन्फेक्टेड पेशेंट को हेपेटाइटिस बी या फिर HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स का ब्लड सैंपल हैंडल करते टाइम ग्लव प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, सी नेक्स्ट क्या है? वेयर मास्क एंड कैप इफ़ रिक्वायर्ड। मतलब कि जब एरिसोल, ठीक है, AEROSOL, ठीक है, जब एरोसोल या स्प्लैश यानी कि SPLASH, ठीक है, स्प्लैश बनने का चांस हो तब मास्क और कैप पहनो। क्योंकि क्या है? मास्क हार्मफुल जर्म को सांस के थ्रू बॉडी में जाने से रोकता है। ठीक है, जैसे स्पुटम सैंपल प्रोसेस करते टाइम मास्क क्या है? मास्क बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है क्लोज्ड शूज़ शुड बी वॉर्न। क्लोज्ड शूज़ शुड बी वॉर्न मतलब कि ओपन स्लीपर की जगह क्लोज्ड शूज़ पहने। ठीक है, क्योंकि क्या है कि अगर ग्लास टूट जाए या केमिकल गिर जाए तो पैर सेफ रहते हैं। ठीक, जैसे कि अगर टेस्ट ट्यूब टूट कर नीचे गिर जाए तो क्लोज्ड शूज़ पैर को इंजरी से बचाते हैं। नेक्स्ट है आपका टाई लॉन्ग हेयर प्रॉपरली। मतलब कि लंबे बाल हमेशा बांध कर रखो। ठीक, क्योंकि बाल केमिकल्स या कल्चर्स को टच नहीं करेंगे और मशीन में भी नहीं फंसेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि माइक्रोस्कोप या सेंट्रीफ्यूज के पास खौले बाल एक्सीडेंट का रीज़न बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हैंड हाइजीन, मतलब कि हाथों की सफाई।
फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो क्या है कि हैंड हाइजीन जो है लेबोरेटरी सेफ्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट लिखा है वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर वर्क, मतलब कि काम शुरू करने से पहले और ख़त्म होने के बाद हाथ धोना चाहिए, ठीक, क्योंकि हाथ साफ रहेंगे और इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। जैसे पेशेंट का सैंपल रिसीव करने के बाद हैंड वॉश करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है यूज़ सोप एंड वाटर और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र, मतलब कि सोप या अल्कोहल सैनिटाइज़र का यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि ये जर्म को किल या रिमूव करता है ना। जैसे सैंपल कलेक्ट करने के बाद सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या है आपका वॉश हैंड आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स, तो सिर्फ ग्लव उतारना इनफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या है कि ग्लव्स के आउटर सरफेस पर जर्म हो सकते हैं जो ग्लव्स निकालते टाइम हाथ पर आ जाते हैं, है ना। जैसे ग्लव्स रिमूव करने के तुरंत बाद हैंड वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ़ हैंडलिंग ऑफ स्पेसिमेंट्स, ओके, मतलब कि हर सैंपल को इन्फेक्शियस मानकर हैंडल करो, ठीक है, इन्फेक्शन वाला ये मानकर हैंडल करो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ट्रीट ऑल सैंपल्स एज पोटेंशियली इन्फेक्शियस, मतलब कि हर सैंपल को डेंजरस समझो, ठीक है, क्योंकि पेशेंट हेल्दी दिखे फिर भी इन्फेक्शन क्या है हो सकता है ना। जैसे नॉर्मल दिखने वाले पेशेंट के ब्लड में हेपेटाइटिस बी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट टच सैंपल डायरेक्टली, मतलब कि सैंपल को कभी डायरेक्ट हाथ से टच ना करें, ठीक है, क्योंकि क्या है डायरेक्ट कांटेक्ट से इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेंट्स, मतलब कि हर सैंपल पर पेशेंट का नाम, आईडी और डेट लिखी होनी चाहिए, क्योंकि रॉन्ग रिपोर्ट और रॉन्ग ट्रीटमेंट से बचने के लिए, ठीक है। तो दो ब्लड सैंपल जैसे क्या है, जैसे दो ब्लड सैंपल्स बिना लेबल के होंगे तो पेशेंट की रिपोर्ट गलत हो सकती है। नेक्स्ट है आपका अवॉइड स्पिल एंड, नेक्स्ट क्या है अवॉइड स्प्लिस एंड स्प्लैश, मतलब कि सैंपल गिरने या छिड़कने ना दें, ठीक है, क्योंकि इससे लेबोरेटरी कंटामिनेट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को अच्छी तरह बंद करके ही मशीन में लगाना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्या है यूज़ ऑफ बायोसेफ्टी कैबिनेट, BSC, ठीक है, बायोसेफ्टी कैबिनेट। तो बायोसेफ्टी कैबिनेट क्या है, एक स्पेशल इनक्लोज्ड कैबिनेट होती है ना, क्योंकि ये वर्कर, सैंपल और इन्वायरमेंट तीनों को प्रोटेक्ट करती है। यूजेस क्या है कि इन्फेक्शियस सैंपल हैंडल करना और सेफ़ वर्किंग इन्वायरमेंट देना, ठीक है, जैसे कि टीबी बैक्टीरिया का सैंपल बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर प्रोसेस किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है प्रिवेंशन ऑफ निडल स्टिक इंजरी, तो निडल से चुभने वाली इंजरी को निडल स्टिक इंजरी कहते हैं, ठीक है, निडल से चुभने वाली इंजरी को क्या कहते हैं, निडल स्टिक इंजरी। फर्स्ट क्या लिखा है, डू नॉट रिकैप नीडल्स, तो नीडल यूज़ करने के बाद कैप दोबारा मत लगाओ, क्योंकि रिकैपिंग के टाइम नीडल फिंगर में चुभ सकती है। जैसे इंजेक्शन देने के बाद सिरिंज को सीधा शार्प कंटेनर में डाल देना
चाहिए। नेक्स्ट है डिस्पोज निडल्स इन पंचर प्रूफ कंटेनर, मतलब कि निडल्स को शार्प कंटेनर में ही फेंको, ठीक है, क्योंकि किसी और वर्कर को इंजरी नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट है हैंडल शार्प केयरफुली, मतलब कि ब्लेड है और जो भी ब्रोकन ग्लासेस हैं उनको केयरफुली हैंडल करो, ठीक है, क्योंकि ये इन्फेक्शन और इंजरी दोनों का रिस्क बढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 6 है डिसइंफेक्शन लिखा है, ठीक है, डिसइंफेक्शन एंड स्टेलाइजेशन। देखो इन्फेक्शन की स्पेलिंग यहाँ पे INFECTION, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन एंड स्टेलाइजेशन मतलब कि लेबोरेटरी को क्लीन और जर्म फ्री रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्लीन वर्क सरफेस विद डिसइंफेक्टेंट, मतलब कि टेबल और वर्क एरिया को डिसइंफेक्टेंट से साफ़ करो, क्योंकि सरफेस पर क्या है, बच्चे जर्म क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्क कंप्लीट होने के बाद सोडियम हाइपोक्लोराइट से टेबल क्लीन करना। सोडियम हाइपोक्लोराइड मतलब कि ब्लीच है ना, ब्लीच से टेबल क्लीन करना। नेक्स्ट क्या है, स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट बिफोर एंड आफ्टर यूज़, है ना, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज करो, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो क्रॉस इन्फेक्शन है, क्रॉस इन्फेक्शन को रोकता है। जैसे कि इनोकुलेटिंग है ना, इनोकुलेटिंग लूप को फ्लेम में हीट करके स्टेलाइज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूज़ केमिकल्स लाइक ब्लीच एंड फिनॉल, मतलब कि ब्लीच और फिनॉल डिसइंफेक्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कि ब्लड स्पिल होने पर ब्लीच सॉल्यूशन से क्लीनिंग की जाती है, ठीक है। तो हाँ, आप याद रखिएगा जो PPE आपने पढ़ा, क्या है आपका, लैब कोट है, ग्लव्स है, मास्क है, कैप हो गए, क्लोज्ड शूज़ हो गए, ये सब हमेशा यूज़ करें, ठीक है। और क्या मैंने बताया कि हैंड वॉश बिफोर वर्क, आफ्टर वर्क और ग्लव्स रिमूव करने के बाद ज़रूर करें, ठीक है। हर सैंपल को इन्फेक्शियस मानकर हैंडल करें, ठीक है, और सैंपल की क्या है, प्रॉपर लेबलिंग करें। और भी आपने पढ़ा जैसे कि निडल को कभी रिकैप ना करें, ठीक। बायोसेफ्टी कैबिनेट इन्फेक्शियस सैंपल के लिए यूज़ होती है ना। तो यही सब है, जैसे कि आपने और भी पढ़ा कि जो भी वर्क एरिया है ना, वर्क एरिया को डिसइंफेक्ट करें और इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज करें, ठीक। तो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में क्या है, सेफ्टी मेजर्स का मेन एम लेबोरेटरी स्टाफ, पेशेंट्स और इन्वायरमेंट को इन्फेक्शन और एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करना होता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल। तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, पहले हम ये समझते हैं। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, है ना। देखो बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, वो वेस्ट होता है जो हॉस्पिटल, लेबोरेटरी या क्लिनिक में पेशेंट की ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस या टेस्टिंग के टाइम निकालता है, ठीक है। जैसे कि यूज्ड ग्लव्स हैं आपके, और सिरिंज हो गए, या फिर निडल है, यूज्ड कल्चर प्लेट हो गए, टेस्ट ट्यूब है, ह्यूमन टिश्यू हो गए, बैंडेज हो गए, ठीक, यही सब है। तो अगर इसे सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया गया तो इन्फेक्शन दूसरे लोगों तक फैल सकता है। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, सेग्रीगेट। हाँ, सेग्रीगेट वेस्ट अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग, मतलब कि देखो सेग्रीगेट का मतलब क्या है, अलग अलग कैटेगरी में वेस्ट को सेपरेट करना, ठीक है। हर बायोमेडिकल वेस्ट को उसके कलर कोडेड डस्टबिन में ही डालना चाहिए,
ठीक, क्योंकि अगर सब वेस्ट एक ही डस्टबिन में डाल दिया जाए तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने का रिस्क बढ़ जाता है और रिसाइकलिंग भी पॉसिबल नहीं होती है। जैसे जैसे नीडल को येलो बैग में नहीं, इस वाइट शार्प कंटेनर में डालते हैं। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे, आपका बढ़िया ये चैप्टर है BMW, ठीक है, उसमें हम अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिस्पोज वेस्ट इन प्रॉपर कंटेनर, मतलब कि हर टाइप के वेस्ट का अलग कंटेनर होता है। ठीक है, इससे क्या है, इससे हॉस्पिटल और लेबोरेटरी सेफ रहती है। ठीक, जैसे जैसे ब्रोकन ग्लास को नॉर्मल डस्टबिन में नहीं बल्कि क्या शार्प कंटेनर में डिस्पोज करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फॉलो बायोमेडिकल वेस्ट रूल। हाँ, ये आगे आप डिटेल में पढ़ोगे, आपका मैंने बताया आपका यूनिट है बढ़िया। ठीक है, तो फॉलो बायोमेडिकल वेस्ट रूल में क्या है कि गवर्नमेंट ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए हैं, है ना, इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ को। क्योंकि क्या है, जो इन्वायरमेंट है और जो पब्लिक हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल का बायोमेडिकल वेस्ट नॉर्मल म्यूनिसिपल गार्बेज के साथ मिक्स नहीं किया जाता है। नेक्स्ट 8 क्या है, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग प्रोहिबिटेड। ओके, मतलब कि लेबोरेटरी के अंदर खाना पीना और स्मोकिंग बिल्कुल क्या होता है, मना होता है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट क्या है, नो ईटिंग ड्रिंकिंग और स्मोकिंग इन लैब। क्योंकि क्या है, क्योंकि लैब में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो फूड को कंटामिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी ने लैब में चाय पी और उसके हाथ कंटामिनेटेड थे तो जर्म बॉडी के अंदर चले जाएंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, डू नॉट स्टोर फूड इन लेबोरेटरी। हाँ, मतलब कि फूड को रेफ्रिजरेटर या टेबल पर लैब के अंदर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फूड कंटामिनेटेड हो सकता है ना, जैसे ब्लड सैंपल के पास लंच बॉक्स रखना डेंजरस है। ठीक है, फिर 9 क्या है, एक्सीडेंट एंड स्पिल मैनेजमेंट। तो क्या है कि कभी कभी लेबोरेटरी में ब्लड या केमिकल गिर सकता है। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, स्पिल। ठीक है, SPILL। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन्फॉर्म सुपरवाइज़र इमीडिएटली। हाँ, एक्सीडेंट होते ही सीनियर या सुपरवाइज़र को बताना चाहिए ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके। ठीक है, जैसे अगर ब्लड सैंपल टूट गया है तो उसे छुपाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लीन स्पिल विद डिसइंफेक्टेंट। ओके, मतलब कि स्पिल को ब्लीच या अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करो क्योंकि जर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड गिरने पर ब्लीच सॉल्यूशन से क्लीन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, फॉलो स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। मतलब कि क्या है कि हर लेबोरेटरी का स्पिल मैनेजमेंट SOP होता है। ठीक है, तो क्या है कि जो वर्कर हैं, है ना, तो हर वर्कर को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। मतलब कि सेफ्टी सिर्फ इक्विपमेंट से नहीं, नॉलेज से भी आती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, लैब स्टाफ शुड बी प्रॉपरली ट्रेंड। हाँ, मतलब कि हर लेबोरेटरी वर्कर को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग से मिस्टेक्स कम होती हैं। फॉर एग्जांपल, नए टेक्नीशियन को पहले PPE और बायो सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्या है आपका, फॉलो SOP। SOP का फुल फॉर्म देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक, तो SOP मतलब लेबोरेटरी में हर टेस्ट करने का स्टैंडर्ड रिटन मेथड। ठीक है, क्योंकि सब लोग एक ही तरीके से काम करते हैं, है ना, और रिज़ल्ट एक्यूरेट आता है। जैसे यूरिन कल्चर करने का SOP फॉलो करने से कंटामिनेशन नहीं होती है।
फिर लिखा हुआ है नोट्स में रेगुलर सेफ्टी ड्रिल्स आर इम्पॉर्टेंट, मतलब कि सेफ्टी ड्रिल्स प्रैक्टिस होती है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, ठीक है। इससे क्या है, इससे इमरजेंसी में पैनिक कम होता है, ठीक है। जैसे केमिकल स्पिल या फायर ड्रिल की प्रैक्टिस करना। क्लियर? तो ये 10 पॉइंट थे। आई होप आपको ये 10 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्या, ग्लासवेयर यूज्ड इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लैब। हाँ, इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्सेज, ठीक है। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट फीस है 25,000। नेक्स्ट है क्या, ग्लासवेयर यूज्ड इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है। मतलब क्या है कि ग्लास वो लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ग्लास से बने होते हैं और फास्टिंग और क्या है और टेस्टिंग कल्चर और मेज़रमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक। मैंने क्या बताया कि ग्लासवेयर क्या है, वो लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ग्लास से बने होते हैं और टेस्टिंग कल्चर और मेज़रमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका टेस्ट ट्यूब। तो ये क्या है कि ये क्या है टेस्ट ट्यूब, ये एक छोटी सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। यूजेस क्या क्या हैं आप इसके कि लिक्विड सैंपल रखना, मीडिया प्रिपेयर करना, केमिकल रिएक्शन करना, कल्चर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कल्चर ट्यूब। मतलब कि क्या है कि ये स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। यूजेस क्या क्या है, ब्रॉथ कल्चर आपका हो गया, अगार स्लैंट कल्चर। ये जब आप कल्चर मीडिया पढ़ोगे तो उसमें डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया को कल्चर ट्यूब में ग्रो किया जाता है, ठीक है। थर्ड क्या है आपका पेट्री डिश। पेट्री डिश क्या है, एक गोल और शैलो ग्लास या प्लास्टिक डिश होती है, ठीक है। यूजेस क्या क्या है इनके, सॉलिड मीडिया पर बैक्टीरिया ग्रो करना, ठीक है। जैसे डॉक्टर ने थ्रोट स्वैब भेजा, उस स्वैब को ब्लड अगार वाली पेट्री डिश पर स्ट्रेक किया जाता है ना। तो कुछ घंटों बाद बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका बीकर। बीकर क्या है, बीकर एक ग्लास कंटेनर होता है ना। इसका यूजेस क्या क्या है, लिक्विड होल्ड करना, मिक्सिंग करना, हीटिंग करना, ठीक। फॉर एग्जांपल कि मीडिया प्रिपेयर करते टाइम डिस्टिल वाटर बीकर में लिया जाता है, ठीक है। फिर है आपका कोनिकल फ्लास्क। हाँ, कोनिकल फ्लास्क। तो नीचे से क्या है, नीचे से ये ब्रॉड और ऊपर से नैरो होता है, ठीक है। यूजेस क्या क्या है इनका, कल्चर मीडिया प्रिपेयर करना, मिक्सिंग विदाउट स्पिलिंग, ठीक है। क्योंकि नैरो माउथ होने की वजह से लिक्विड बाहर नहीं गिरता है। जैसे न्यूट्रिएंट ब्रॉथ प्रिपेयर करने में कॉनिकल फ्लास्क यूज़ होता है, ठीक है। फिर है आपका मेजरिंग सिलेंडर। मतलब कि क्या है, ये देखो क्या है कि ये एक्यूरेट वॉल्यूम मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे 250 ml डिस्टिल वाटर एक्यूरेटली मेज़र करना। फिर है आपका पाइपेट। तो पाइपेट क्या है, पाइपेट लिक्विड को एक्यूरेटली ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। टाइप्स देखो इनके हैं आपके क्या, पोस्टीरियर पाइपेट और है आपका ग्रेजुएटेड पाइपेट।
लास्ट ईयर। जैसे कि 1 ml सीरम को टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट है आपका ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड क्या है? एक पतली ट्रांसपेरेंट प्लेट होती है, ठीक है। इनका यूजेस क्या क्या है? स्मीयर बनाना, ग्राम स्टेनिंग है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो गया, ठीक। जैसे ब्लड स्मेयर या स्पुटम स्मेयर स्लाइड पर बनाया जाता है, ठीक है। फिर आपका है नेक्स्ट कवर्ड स्लिप। तो कवर स्लिप क्या है? ये एक छोटा और बहुत पतला स्क्वायर ग्लास होता है जो स्लाइड के ऊपर रखा जाता है। इनका यूजेस क्या है? स्पेसिमेन को कवर करना, माइक्रोस्कोप लेंस को प्रोटेक्ट करना, है ना, इमेज को क्लियर बनाना, ठीक है। जैसे कि वेट माउंट, WET, ठीक है, वेट माउंट प्रिपरेशन में कवर स्लिप ज़रूर लगाई जाती है। फिर क्या है आपका ग्लास रॉड। ग्लास रॉड क्या है? एक सीधी ग्लास स्टिक होती है ना। इनका यूजेस क्या है? सॉल्यूशन को मिक्स करना, केमिकल्स स्टीर करना, ठीक है। STI जो केमिकल है उनको क्या करना? स्थिर करना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते टाइम इंग्रेडिएंट्स को ग्लास रॉड से क्या है? मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि बायोमेडिकल वेस्ट को हमेशा कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग डिस्पोज़ करें, ठीक है। लेबोरेटरी के अंदर खाना पीना और स्मोकिंग स्ट्रिक्टली क्या है? प्रोहिबिटेड है, आपको पता है ना। एक्सीडेंट या स्पिल होने पर सुपरवाइज़र को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें और डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करें, ठीक है। और मैंने क्या बताया? जो SOP है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो SOP हर लेबोरेटरी में फॉलो करना कंपलसरी होता है, ठीक है। और मैंने जो पेट्री डिश बताया वो आपको पता है, वो बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए यूज़ है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब है वो सैंपल और मीडिया होल्ड करने के लिए है। कल्चर ट्यूब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए है। फिर आपका बीकर क्या है? मिक्सिंग और हीटिंग के लिए है, ठीक है। और कॉनिकल फ्लास्क क्या है? कल्चर मीडिया प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। मीजरिंग सिलेंडर क्या है? एक्यूरेट वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए। पाइपेट क्या हो गया आपका? एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लिक्विड ट्रांसफ़र, ठीक। और ग्लास स्लाइड आपने पढ़ा वो स्मेयर और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। कवर स्लिप आपने पढ़ा, स्पेसिमेन को कवर और माइक्रोस्कोप लेंस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आपने पढ़ा ग्लास रॉड, मतलब कि क्या है? ये जो है आपका सॉल्यूशन मिक्स करने के लिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल की क्लास में इंट्रोडक्शन। ओके, वही थोड़ा सा है जो आपने पढ़ा पहले, वही सब है, बट ठीक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। केयरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ ग्लासवेयर हो गया आपका, और क्लीनिंग ऑफ, ठीक है। इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, ठीक है। आई होप आज की लेक्चर आप सबको समझ में आई होगी, ठीक। थैंक यू क्लास।